हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 साइंस की शुरुआत करते हैं। मतलब ये है कि हम क्लास 6 का जो है साइंस का क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक के बाद एक चैप्टरों को हम लेंगे। तो क्लास 6 के साइंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन कितने सिलेबस हैं, मतलब कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें क्लास 6 में टोटल 16 चैप्टर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल 16 चैप्टर हैं। इस चैप्टरों में देखा जाए तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है यूनिट 1 में, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसमें ये जो है, इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हम खाना खाते हैं, फूड मतलब खाना खाते हैं, वह कहाँ से आता है। इस चैप्टर का मतलब यही है कि ये जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो दूसरा चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड्स, हमारा फूड से ही रिलेटेड है, उसी के आगे का है। सबसे पहले हम सोर्स देखेंगे कि हमारा खाना कहाँ से आता है, पेड़ पौधों से आता है कि एनिमल से आता है, कहाँ से आता है। ये मतलब कंपोनेंट खाने में हमारा होता क्या है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उनमें क्या क्या मिला होता है, हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बात है। तीसरा चैप्टर हमारा फाइबर टू फैब्रिक है। ये कपड़ा से रिलेटेड है, कपड़ा बनाने में कि जो हमारा कपड़ा बनता है फैब्रिक होता है, और वो किस धागे से बनता है। फाइबर मतलब धागा, तो धागे से जो है कपड़ा बनाने का जो ये पूरा क्रम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइबर कहाँ से आता है, फिर उससे कपड़ा कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें दो चीज़ आ गई, एक तो कपड़ा और दूसरा खाना और कपड़ा की बात हम इसमें कर रहे हैं। इन 3 चैप्टरों को मिला के हम खाने और कपड़े की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चौथा चैप्टर होगा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो मटेरियल जो हम आसपास चीज़ें देखते हैं, जैसे लोहा है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ईंट कंकड़ है और तमाम चीज़ें हैं, तो वही हम देखेंगे। मैन मेड मटेरियल, आर्टिफिशियल मटेरियल, प्रकृति में बहुत से मटेरियल पाए जाते हैं, तो वही सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, मतलब जो हमारे आसपास डिफरेंट तरह के मटेरियल है उनको अलग अलग ग्रुप में बांटने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये मटेरियल इस ग्रुप में आता है, मटेरियल इस ग्रुप में आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो 5वां चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस मतलब जो सामान है, जो हमारे चीज़ है, उनको हम अलग करने की कोशिश करेंगे। घरेलू सामान, पढ़ाई वाले सामान, तमाम तरह के जो सामान है उनको हम अलग करेंगे, बताएंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस। इट्स मेन टाइप इज सब्सटेंस, मतलब जैसे किसी में बालू है, कंकड़ है, ये सारे चीज़ें अगर मिले हैं इसमें से, तो उसमें कैसे हम अलग करेंगे, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो अगर बालू है, मिट्टी है, उसको अलग करना, जैसे गेहूं को जो है भूसे से अलग करना, स्ट्रॉ से अलग करना, ये तरीका है कैसे हम उसको अलग करेंगे, इसके अलग अलग तरीके इसमें डिस्कस किए गए। फिर हम नेक्स्ट हमारा यूनिट 6 है चेंज अराउंड अस। हमारे आसपास जो वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसमें हम 7th में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि पौधे क्या होते हैं, पौधों के में कौन कौन सी चीज़ें होते हैं, टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, लाइक दैट। ये सारे चीज़ें हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, प्लांट का टोटल देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट है हमारा बॉडी मूवमेंट्स। हमारा शरीर जो चलता है उसके बारे में, हमारे बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे खाना खाने वाला, खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस तरह की बातें हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान को मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम लोग बॉडी मूवमेंट्स में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो हमारे
कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, वो कहाँ रहते हैं और उनके आसपास का इन्वायरमेंट का, जैसे ह्यूमन कहाँ रहता है, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो वो जो जंतु हैं और वह जंतु जिस जगह पे रहते हैं उसके आसपास के इन्वायरमेंट बारे में जानेंगे कि कीड़े मकोड़ों के लिए कौन सा इन्वायरमेंट है, आदमियों के लिए कौन सा इन्वायरमेंट है, मछलियों के लिए कौन सा इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो कहने का ये मतलब है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे मोशन, मेजरमेंट, डिस्टेंस। तो 9th के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 10th जो आता है, सो मोशन, मेजरमेंट और डिस्टेंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को जब जाती है तो उसको मोशन कहते हैं। तो हम मोशन को कैसे करेंगे कि ये वस्तु कितनी दूरी गई, कितनी पास गई, या दो लोग अगर जा रहे हैं तो कोई आदमी कितनी दूर गया, इन दोनों में कोई ज़्यादा दूर गया या कम दूर गया, इन सब को कैसे हम लगाएंगे या उसको कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो उसके लिए हमको उसकी डिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा। तो इसमें हम डिस्टेंस मेजरमेंट के डिफरेंट तरीके समझेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा 11 नंबर चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, जो प्रकाश की लाइट होती है, जो परछाई बनती है, और जो लाइट अगर हम ग्लास में देखें, शीशे में देखें ना, तो रोशनी चमक के इधर से उधर जाती है, तो वही उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे ये क्या है और क्यों होता है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। तो जो हमारे घरों में बिजली आती है, DC AC बिजली है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जो मतलब बिजली का कैसे बिजली उत्पन्न होती है उसके बारे में समझेंगे, और बिजली सर्किट में या तार में कैसे जाती है, ये सारे हम इसमें देखेंगे। फिर हमारा चुंबक के बारे में 12 बिजली और सर्किट से बाद हमारा 13 जो यूनिट्स है वो फन विद मैग्नेट्स, चुंबक के बारे में, चुंबक की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ये है। नेक्स्ट हमारा जो पानी के बारे में, वाटर, दैट इज यूनिट नंबर 14 इज अबाउट वाटर। व्हाट इज वाटर, पानी क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, पानी का यूज क्या है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर पानी के बाद हम लोग क्या करेंगे, हवा, एयर है, जो हवा है उसके बारे में, क्योंकि हमारे आसपास की जो है हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हवा में क्या क्या चीज़ होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, मतलब गार्बेज इन, गार्बेज जो कूड़ा जो हम लोग निकालते हैं और उसको कैसे उसका डिस्पोजल किया जाए, जिससे हमारा आसपास का इन्वायरमेंट, हमारा घर, सब कुछ साफ सुथरा रहे। इसीलिए कूड़े कैसे होते हैं, उसको कैसे डिस्पोजल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम जो है यूनिट नंबर 16 या चैप्टर नंबर 16 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास 6 में हम लोग टोटल 16 चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी इसमें फिजिक्स की है, बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का है, तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो हमारा शुरुआत का जो चैप्टर है फूड वगैरह है, ठीक है, फूड वगैरह कंपोनेंट है, फाइबर है, ये बायो के अंडर में रख सकते हैं। फिर मटेरियल, सब्सटेंस, ये जो है हमारा केमिस्ट्री में रख सकते हैं। विच चेंज अराउंड अस, गेटिंग प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ फिर से बायोलॉजी में रख सकते हैं, ये यहाँ तक 9 तक। फिर ये फिजिक्स का 10th, 11, 12, 13। अब ये पूरा इन्वायरमेंटल के अंडर में आ जाएगा आपका, ये इन्वायरमेंटल में आ जाएगा। तो ये सारे इन्वायरमेंटल से, क्योंकि इन्वायरमेंटल क्या है, हवा है, कूड़े हैं, ये सारे चीज़ें में आ जाएगा। तो इसमें कुल मिला के इन्वायरमेंटल साइंस भी कंसिस्ट है, बायोलॉजी का भी कंपोनेंट है, केमिस्ट्री के भी पार्ट्स हैं और फिजिक्स के भी पार्ट्स हैं। कुल मिला के इसमें 4 चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के में भी है, इसमें कुछ चैप्टर फिजिक्स से भी हैं और कुछ इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है। तो कुल मिला के आपको क्लासिफिकेशन करने से अच्छा है कि आपको क्लास 6 में टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं, वो चाहे जिस भी पार्ट के हों, आना सब चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि सभी के नॉलेज हैं, क्योंकि बाद में आगे के क्लासेस में इन्हीं के बेसिस पे और धीरे धीरे डिटेल बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक्स, और अगले क्लास में हम लोग क्लास यूनिट 1 शुरू करेंगे।